हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि सीट कवर जो बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, उसका नापी कैसे लिया जाता है, किस तरह कटिंग करके उसको जो है हम सीट कवर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक छोटा सीट बना रहे हैं और छोटा सीट जो बना रहे हैं उसमें पिनअप कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, जिसके लिए आप भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से घर पर ही सीट कवर को बना सकते हैं और अपना गाड़ी में, यानी कि जो भी है, जैसे कि सिटी रिक्शा हो या टेम्पू हो या कोई भी जैसे कि हो, तो गाड़ी उसमें आप सीट कवर को लगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। देखिए, इसका सीट कवर जो है यानी कि दो साइड से हमने पिन अप कर दिया है और इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो आपको अभी हम 5 सीट का जो है बताएंगे कि किस तरह से इसको जो है सीट कवर इसका सिलाएगा और इसको जो है सेट करेंगे। तो इसका अभी हम फिनिशिंग देखेंगे, इसके बाद फिर जानेंगे। तो देखिए, इसका जो है कॉर्नर जो है बिल्कुल सही से बैठा हुआ है और इसको जो है इसको अभी हम सेट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप लोग भी अगर सीट कवर सिलना चाहते हैं तो देखिए लोहा का फ्रेम बनाए हुए हैं। जितना साइज में चाहिए उस साइज में आपको लोहा का फ्रेम बना लेना है, ताकि उसमें जो है आप सीट जो बनाइएगा उसमें रखना है। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले एक फ्रेम जैसे बन जाएगा, जिस साइज़ में आपको गाड़ी है उस साइज़ का फ्रेम चाहिए। फ्रेम रखने के बाद इसके बाद उस साइज़ का अंदर अंदर नापी ले लेना है, ताकि मेरा जो प्लाई का साइज़ है वो कितना बड़ा साइज़ है और कैसा साइज़ है, मैंने कितना इंच का है, कितना पर कटिंग किया गया है, कितना पर बेंड है। जैसे कि अभी देख रहे हैं एंगल, तो अभी उसका सीट हम जो है रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको जो है सबसे पहले जो फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम बनाने का जो है उसका हमें उसका एंगल का नापी लेना होता है और एंगल का नापी लेने के बाद जो है इसमें हमें फिर सेट करना होता है कि इसमें जो है मेरा प्लाई जो लगेगा कितना का स्पेस छोड़कर कटिंग करवाना होगा। तो चारों साइड से जो फ्रेम है आपका, उसका प्लाई जो रहता है चारों साइड से हल्का हल्का जो है थोड़ा सा छोटा चाहिए, क्योंकि रैक्सिंग जो यानी कि कवर मारिएगा तो वो बैठने में दिक्कत ना करे। तो ये देखिए दूसरा सीट भी रेडी हो गया है। तो इसके बाद अब तीसरा सीट हम बनाएंगे। तो ये भी बहुत छोटा सीट है। तो इसके लिए जो है आपको जैसे प्लाई कटिंग किए हैं, इसके बाद आपको सीट कवर का लंबाई चौड़ाई नापना है। यानी कि जो मेरा सीट कवर है तो उसका लंबाई कितना है, इसके बाद इसका चौड़ाई नापी कर लेना है। तो लंबाई चौड़ाई नापने के बाद उसका लंबाई का पट्टी कटिंग कर लेना है। इसके बाद चौड़ाई का पट्टी जो है कटिंग कर लेना है। इसके बाद जो है इसका सीट कवर सिल लेना है। इसके बाद सुपर फिक्स से जो है, जैसे कि आपका फॉर्म है, यानी कि नया सीट बना ही रहे हैं अभी, तो उसमें जो है प्लाई में अगर सेट कर देते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा कवर लगाने में। नहीं तो जो है अगर फर्स्ट बेर में कर रहे हैं तो अगर लगा रहे हैं उसमें तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। दिक्कत ये होगा कि कभी फॉर्म इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी सीट नहीं माने कि साइज कटिंग कर सकते। इसके लिए सुपर फिक्स लगा कर उसमें जो है हम सेट कर लेंगे। इसके बाद जितना फॉर्म मेरा स्पेस बनेगा बाहर का उसका कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जो है इसमें हम फिर से सेट करेंगे। तो इसके लिए जो है हमें प्लाई का साइज में फॉर्म रख कर उसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जो है उसमें हमें फिर इसका कवर सिले, यानी कि कवर भी हमको इस तरह से रख कर इसमें सेटिंग करना होता है। जैसे कि इसका लंबाई चौड़ाई से थोड़ा सा बड़ा लेना है, ताकि जो है मेरा ये अगर सीट कवर सी रहे हैं तो मेरा उसमें दिक्कत नहीं हो किसी तरह का। नहीं तो उसमें ये होगा, जैसे कि अगर थोड़ा सा भी लंबाई बड़ा साइज ले लेते हैं, जैसे 2 इंची या 1.5 इंची बड़ा ले लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम सीट कवर को सेट करेंगे उसमें बड़ा साइज होगा तो वो देखने में बिल्कुल बेकार लगने लगेगा। तो इसका हमें अपने नापी के अनुसार से साइज लेना होता है, ताकि मेरा जो सीट कवर है ये बिल्कुल सही इसे एडजस्ट हो। यानी कि कॉर्नर जो होता है, यानी कि इसका जो यहाँ से बेंड होता है सीट कवर का,
वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपका सेट हो, ताकि उसमें जो है कोई तरह का जैसे दिक्कत ना हो। जैसे कि आपका अगर हम बेंड किए वो 6 से मेरा जो है बाहर बेंड हो रहा है, यानी कि बाहर स्पेसिंग ज़्यादा और मांग रहा है, बड़ा साइज हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम सिलाई करके उसको फिर से सेट करेंगे तो वो मेरा जो है कवर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जो है हमको नापी जो है इसका बिल्कुल सही लेना होता है। अगर नापी सही रहेगा तो एक बार में जो है सीट कवर इसमें रेडी हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि 3 हमने सीट को रेडी कर लिया तुरंत। तो इसके लिए जो है हमें नापी पहले से लेकर कटिंग करके इसमें जो है अच्छी तरह से सेटिंग कर लिया है, ताकि इसमें जो है हमें और प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे ये देखिए अभी हम ये जो कवर दे रहे हैं, यानी जो फ्रेम है बिल्कुल अभी इसमें नया प्लाई डाले हुए हैं, यानी कि देखिए। तो इसको जो है ये आगे से जो है हल्का बेंड है, यानी कि कटिंग किया गया है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में। तो इसको जो है पहले सभी जगह से बेंड करके अच्छी तरह से बैठा लेना है, ताकि जो मेरा ये रेक्सिंग है बाहर ना रहे। और बैठाने के बाद जो है इसका फिर बेंड को भी अच्छी तरह से हमको इसमें सेट करना होता है। अगर कहीं दिक्कत कर रहा है तो आपको फोम रखना है। फोम की जैसे कॉर्नर अगर कहीं थोड़ा सा कहीं बड़ा हो गया तो उसमें लगा देना होता है, और लगाने के बाद जो है इसमें अच्छी तरह से बैठा देना होता है। तो आप लोग को नापी करने का और कटिंग करने का बतला दिए, और इसको किस तरह सिलेगा और किस तरह से इसका सिलाई होगा तो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसमें जो सिलाई करने के लिए आप लोग को कितने इंच का पट्टी लगेगा और कितने इंच का जो है इसमें कैसे उसका नापी उठाकर और सीट का, और कैसे इसको कटिंग करके आप घर पर ही सीट कवर को तैयार कर सकते हैं बिल्कुल कम लागत में। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा सीट कवर का, जैसे कि किस तरह से आपको फ्रेम बनवाना है, किस तरह से प्लाई कटिंग करवाना है, किस तरफ से फॉर्म आपको सेटिंग करवाना है, ये सारा बात आप लोग को बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग को अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सीट कवर का हो या ई रिक्शा का हो, ई रिक्शा से भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम आप लोग का कमेंट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो आप लोग को जैसे कि मोटर का फॉल्ट हो, वायरिंग फॉल्ट हो, या मीटर फॉल्ट हो, या और कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देते रहेंगे, या आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 86 030 566। तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप यानी कि फ़ोन करके आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है हल्का स्पेसिंग है, यानी कि ये जो यहाँ का जो प्लाई है वो, और इसका जो फॉर्म है यानी कि कॉर्नर जो है इसका थोड़ा यहाँ का जो पहले से जो फॉर्म दिया हुआ था पुराना वाला, वहाँ पर यानी कि बच्चा सब नोच दिया था, यानी कि ख़राब हो गया था बिल्कुल। तो उसको हम दूसरा थोड़ा सा फॉर्म डाल के इसको बिल्कुल सही बैठा दिए। और ये देखिए आगे की तरफ